हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मंशा जो होती है वो ये सब कुछ होने के बाद तो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाती है और वो अपने कमरे में ही बैठ जाती है और सब कुछ सोचती रहती है कि कैसे मेरी माँ ने मुझे समझाया था लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी, कैसे वो लास्ट पे भी मुझे डांट के गई हैं, अब वो मुझे अपने घर में बिल्कुल भी जगह नहीं देगी। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो ज़ारा को कहता है कि मैं जा रहा हूँ आउट ऑफ कंट्री काम के सिलसिले में, तो रास्ते में मैं जो है वो अम्मी को भी छोड़ दूंगा मामू के घर, तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। इस बार जो होती है ज़ारा वो कहती है कि नहीं, घर में इतना बड़ी सिचुएशन है, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। आप मैं आपकी पैकिंग कर देती हूँ, तो आपको जाना है तो आप चले जाओ और जल्दी ही वापस आइएगा। इस पर वो कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। इतने में जो हमज़ा होता है वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही हमज़ा की वालदा जो होती है वो आती है और वो कहती है कि ज़ारा तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन बेटा मैं तुम्हें समझाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। उनके घर के मसले हैं ये तो कभी सॉल्व नहीं होंगे, उन लोगों को सॉल्व करने दो। तुम जो है उन लोगों के ज़्यादा मामले में जो है इंटरफेयर मत करो। तुम्हें अपने घर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अपने शौहर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अपने मामलात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर तुम इनको बेहतर नहीं करोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी में कैसे बेहतर की ख्वाहिश कर सकती हो। इस पर जो ज़ारा होती है वो कहती है कि नहीं अम्मी, मैं ऐसा ही कुछ करूँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। इस पर जो होती है हमज़ा की वालदा वो कहती है कि बेटा मुझे तुमसे ये समझदारी की उम्मीद है, तो तुम्हें अब सोचना चाहिए कि अपने घर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना कि दूसरों की तरफ। इस पर जो ज़ारा होती है वो जाकर पैकिंग करने लग पड़ती हैं हमज़ा की। उसी टाइम में जो होता है हादी वो करता है ज़ारा को कॉल, और ज़ारा को कॉल करके कहता है कि आप आई नहीं, आप आ जाती हैं तो घर में रौनक हो जाती है, वरना वैसे तो घर के बहुत ही बुरे हाल होते हैं। इस पर वो कहती है कि सारे घर वाले कैसे हैं। इस पर जो होता है हादी वो कहता है कि जब ये कोई क्वेश्चन मुझसे पूछता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मेरा दिल करता है कि मैं उस इंसान से झगड़ लूँ। इसमें जो होती है ज़ारा वो कहती है कि आपको हिम्मत करनी चाहिए, आप ही अब उस घर के हैं तो आपको ही सबको संभालना चाहिए। अगर देखें, अगर सीरत ज़िंदा होती तो वो सीरत कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन में ना रहने देती। आप ये भी सोचें, अभी वो भी आपके पास ही कहीं बैठी होगी और वो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रही होगी, वो कह रही होगी कि मेरे अपने भाई को जो है वो ऐसे तो नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी वो ऐसी सिचुएशन में है। उसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, आपको अपनी बहन से सीखना चाहिए। देखिए वो एक ज़िंदगी जीने वाली इंसान थी और एक वही तो थी जिसको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत थी। इस पर जो हादी होता है उसको अपनी बहन बहुत ज़्यादा याद आती है और उसकी सारी बातें याद करता है कि कैसे वो मुझसे बातें करती थी, कैसे वो सब कुछ मुझे अपने बारे में बताती थी, कैसे उसने मुझे अपने बारे में बताया था, कैसे उसने मुझे शुजा के बारे में बताया था जब शुजा ने शादी कर ली थी, और वो कैसे उसके लिए बहुत ज़्यादा अपदीदा थी, सिंसियर थी, लेकिन जो है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। इतने में जो होती है ज़ारा वो कहती है कि हमज़ा ने जाना है आउट ऑफ कंट्री, तो मैं उसके लिए पैकिंग कर रही हूँ, अभी मैंने उसको छोड़ने जाना है। उसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं चक्कर ज़रूर लगाऊंगी। इस पर वो कहता है कि हाँ ठीक है, आप चक्कर ज़रूर लेगा आइएगा। इस पर वो कहता है कि हाँ मुझे पता है आपके भी बहुत ज़्यादा मामलात हैं, आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी हैं। अगर आपको कभी भी मेरी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या मेरी कभी भी हेल्प चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि हाँ ठीक है। इस पर ज़ारा जो होती है वो कॉल कट कर देती है, लेकिन बाद में जैसे उसको याद आता है कि मैंने मंशा के बारे में तो पूछा ही नहीं। इस पर वो कॉल जैसे ही करती है तो हादी जो होता है वो कहता है कि हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मुझे उससे बारे में मत पूछिएगा, मुझे पता है कि आपने जो है वो मंशा के बारे में ही पूछना है कि वो कैसी है और कहाँ है, और वो ठीक है, लेकिन अब उसको हमारे घर नहीं होना चाहिए। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, उसको इस टाइम आपके घर नहीं होना चाहिए, जो कुछ हो चुका है उसको यहाँ से चली जाना चाहिए, लेकिन अभी जो सिचुएशन है एकदम से हम लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों को भी संभालना पड़ेगा ये सब कुछ। इस पर जो होता है आदि वो कहता है कि हाँ ठीक है, अच्छा आप ऐसे हमसे पूछ रही है ना हो कि मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं उससे पूछ के आपको बताती हूँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। इस पर वो कहता है कि ठीक है। ज़ारा जो होती है वो हमज़ा की पैकिंग करने लग पड़ती है। दूसरी तरफ जो मंशा होती है वो बहुत ही ज़्यादा अपदीदा होती है और वो अपनी माँ की बातें सारी सोच सोच कर, और कैसे शुजा ने उसको डिवोर्स दे दिया, कैसे शुजा के साथ उसने पहले बदतमीज़ी की थी, कैसे शुजा जो है वो उसको छोड़ कर चला गया, वो ये सब कुछ सोच कर बहुत ज़्यादा अपदीदा हो रही होती है। और वो एकदम से उसकी नौकरानी आती है तो वो कहती है कि तुम्हें तो पता है कि मेरी बच्ची कौन सी कब्रिस्तान में है, तो मुझे उस कब्रिस्तान में ले चलो, मैंने अपने बच्चे के पास जाना है, मेरी बच्ची अकेली होगी। इस पर जो होती है उसकी नौकरानी वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं आपके ले जाऊँगी। दूसरी तरफ हम जो होता है वो ज़ारा के पास बैठा होता है, तो ज़ारा जो होती है उसको कहती है कि अब इस सारी सिचुएशन ये पता नहीं कब ख़त्म होगी। तो इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि हो सकता है ये सिचुएशन जो है वो सारी ज़िंदगी ही सादर है। और दूसरी तरफ जो है मंशा की वालदा अम्मू मानी, उन्होंने भी कसम खा ली है कि वो अब मंशा की शक्ल भी नहीं देखेंगे, तो मंशा जो है अब वो कहीं की भी नहीं रही और ना ही वो कहीं जा सकती है। इस पर ज़ारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा डरना परेशान होते हैं कि अब मंशा का क्या होगा।
دوسری طرف ہادی جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے شجاع سے ملنے کے لیے، اور وہ شجاع کو جا کر کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے تم نے بہت ہی زیادہ غلط کیا، اور یہ جو پچھتاوا ہے یہ اب ساری زندگی کے لیے تمہارے ساتھ ہی رہے گا، کیونکہ تم نے اس کو خود ہی اپنایا ہے اور یہی تمہاری سزا ہے۔ اگر تم یہ سب کچھ نہ کرتے تو یہ آج سب کچھ ٹھیک ہوتا۔ اگر کوئی انسان کسی کو ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو دل پہ لے لیا جائے۔ مجھے پتہ ہے کہ ریجیکٹ ہونا بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن اگر تم اس کو سمجھ جاتے، سنبھال لیتے خود کو، تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہیں اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔